हेलो एवरीवन। आज इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शंस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सी प्लस प्लस में हम फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे पूरा डिटेल में ये मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आप लोग काइंडली वीडियोस को जरूर देखिए। सबसे पहले अगर एक कंपनी जो है कार सिस्टम को बनाती है तो कार में आप जो है मुख्तलिफ फंक्शंस देखते हैं। और फंक्शंस का कमाल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप हेडलाइट्स को देखें गाड़ी के, तो ये हेडलाइट्स काम कैसे करते हैं। जब आप रात को सफर करते हैं तो आप इस हेडलाइट की फंक्शंस को ओपन करते हैं और आपको ये जो है रोशनी देता है कि आप जो है रात के अंधेरे में भी जो है सेफ सिक्योर सफर कर सके। यानी आप जहां पर भी ट्रेवल करना चाहते हैं तो हेडलाइट्स जो है आप ऑन करते हैं, लेकिन जो ही सुबह हो जाती है यानी मॉर्निंग या डे टाइम पर जब आप सफर करते हैं तो आप इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रात के वक्त आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब क्योंकि आपको उस वक्त ज़रूरत होती है। तो एक दफ़ा जब एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है तो आप इसको बार बार अपने नीड अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, तो इसके ज़रिए हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। अगर लेफ्ट टर्न लेना चाहते हैं, राइट को टर्न करना चाहते हैं, इसी तरह अगर हम स्ट्रेट जाना चाहते हैं या अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये जो है स्टीयरिंग हमारी गाड़ी को कंट्रोल करती है। तो ये एक फंक्शन है, इसके ज़रिए हम जो है गाड़ी को कंट्रोल करते हैं और इसको बार बार जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं। स्टीयरिंग हम एक दफ़ा बनाते हैं और फिर उसको जो है हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है हॉर्न, अगर हम ओवरटेक करना चाहते हैं किसी गाड़ी से तो हम उसको इशारा देते हैं, हॉर्न देते हैं कि मैं आपसे जो है ओवरटेक करना चाहता हूं, तो वो फिर जो है हमारे लिए रास्ता छोड़ देता है। लेकिन ये हम बार बार यूज करते हैं इसलिए कि एक दफा हमने इसको क्रिएट कर दिया है, बना दिया है, तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम इस हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। और ये उस वक्त हम कहते हैं जब या ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है या हम किसी गाड़ी से जो है ओवरटेक करना चाहते हैं, उस टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पर आता है डोर्स। गाड़ी के डोर्स जो है, अब ये डोर्स का क्या फंक्शन है, ये इन और आउट करता है। यानी अगर आप गाड़ी में बैठना चाहते हैं तो इन डोर्स के जरिए आप इनको ओपन करते हो तो आप बैठ जाते हैं। फिर अगर गाड़ी से उतरना चाहते हैं तो इन डोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम साइड मिरर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं साइड मिरर्स में, अगर हम गाड़ी को रिवर्स करना चाहते हैं तो साइड मिरर में देखते हैं, या हम किसी दूसरी गाड़ी से ओवरटेक करना चाहते हैं लेकिन साइड मिरर में देखते हैं कि कोई दूसरा गाड़ी तो हमारे पीछे नहीं आ रहा है। तो इस तरह हम जो है इस सिस्टम में जो साइड मिरर्स है इसका इस्तेमाल भी बार बार करते हैं। और ये एक दफ़ा जो है हम बनाते हैं लेकिन इसको हम बार बार रीयूज करते हैं, और यह फंक्शंस की करेक्टरिस्टिक्स या इसके जो है एडवांटेजेस होते हैं। अब इसके बाद जो है फ्रंट ग्लास, इसके जरिए हमें जो पूरा फ्रंट है, पूरा जो है सिनारियो हमें नज़र आता है, पूरा फ्रंट रोड हमें नज़र आता है कि कितनी गाड़ियां है और ट्रैफिक है कि नहीं है। इसके अलावा जो है अगर रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं होती है तो हम पूरे स्पीड के साथ गाड़ी को घुमाते हैं। तो ये तो 4-5 फंक्शंस मैंने आपको गाड़ी के बता दिए। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस है और ये एक पूरा सिस्टम है। तो हर एक फंक्शन जो है हम टाइम टू टाइम उसको कॉल करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गाड़ी को रोके तो ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, अगर गाड़ी को तेज़ करना चाहते हैं तो एक्सीलरेटर के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस फंक्शंस की। तो सी प्लस प्लस में बेसिकली हम जो है दो तरह के फंक्शंस की बात करेंगे, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर लाइक भी कर दें। यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो एक यूजर जो है जब प्रोग्राम करता है तो वो अपने हिसाब से जो है उसको जो है बनाता है, यानी उसके जो नीड्स है, ज़रूरियात है, उसके मुताबिक वो उसको फंक्शन को डिक्लेयर करता है। और ये फंक्शन जो है उसके टास्क को जो है परफॉर्म कंप्लीट करता है, जिस टास्क के लिए भी इसने इस फंक्शन को क्रिएट किया होता है। डेटा टाइप, नेम, पैरामीटर, पैरामीटर टू, तो ये है फंक्शन का जो है हम जब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा टाइप को मेंशन करते हैं, नेम, पैरामीटर और नंबर ऑफ पैरामीटर्स को मेंशन करते हैं, और यहाँ से फंक्शन की बॉडी शुरू होती है और इसमें हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं। अब डेटा टाइप क्या है, रिटर्न डेटा टाइप एंड डबल फ्लोट। यानी जब हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें वो जो है एक रिटर्न टाइप भी देते हैं। अगर हम इधर जो है इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर दे फंक्शन के नेम में तो यहाँ पर हमें इंटीजर रिटर्न करके देगा, अगर डबल कर दे तो डबल देगा, और अगर फ्लोट को डिक्लेयर करते हैं तो फ्लोट डेटा टाइप को ये जो है रिटर्न करके देगा। इसी तरह अगर नेम जो है, फंक्शन को हम एक मीनिंगफुल नेम देते हैं क्योंकि उस फंक्शन के जरिए, उस नेम के जरिए हम उसको कॉल करते हैं। हम किसी को नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल डेल कंपनी का लैपटॉप है, डेल लेटीट्यूड 2021 फॉर एग्जांपल, तो ये उसका एक जो है आइडेंटिफायर नेम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम जो है एक आइडेंटिफायर है, उसके आइडेंटिफायर के इस नेम के पर हम उसको कॉल करते हैं। तो इस तरह हम फंक्शंस को भी जो है बिल्कुल मीनिंगफुल नेम देंगे।
थर्ड नंबर पर है पैरामीटर्स। नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम जो है पास करते हैं एज अ फंक्शन। आर्गुमेंट्स में 2 भी पास कर सकते हैं, 2 से ज्यादा पैरामीटर्स भी हम एक फंक्शन के पैरामीटर में पास करते हैं। और स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इनसाइड द फंक्शन बॉडी। तो स्टेटमेंट्स जो है हम 10 भी स्टेटमेंट्स पास कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट भी पास कर सकते हैं, और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हम जो है फंक्शन की बॉडी के अंदर पास कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस क्या है? तो कंपोनेंट्स, हर एक फंक्शन के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन और फंक्शन सिग्नेचर। तो सबसे पहले हम जो है फंक्शन की प्रोटोटाइप करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं और फंक्शन सिग्नेचर को बनाते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल, ये 3 जो है बेसिक कंपोनेंट्स है। अब फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? तो ये क्या करता है? टेल्स द कंप्यूटर कंपाइलर नेम ऑफ द फंक्शन, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन और नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। यानी जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो इसमें हम जो है फंक्शन को नेम देते हैं। तो ये फंक्शन कंपाइलर को क्या कहता है कि यहाँ पर ये फंक्शन इस नाम का है, इसका रिटर्न टाइप मेरे पास इंटीजर है या डबल है या फ्लोट है, और इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1 है या 2 है या 3 है या 2 से ज्यादा पैरामीटर्स है। तो ये सबसे पहले कंपाइलर को ये जो है डायरेक्शन देता है कि मेरे पास ये फंक्शन है, इसका ये नेम है, इसका ये रिटर्न टाइप है और इसमें इतने नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स हैं। यानी इधर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर, तो इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है, ऐड इस फंक्शन का नेम है, और इंट एक्स और इंट वाई इसमें 2 पैरामीटर्स जो है एज आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन मैंने पास किए हुए हैं। तो ये एक फंक्शन का प्रोटोटाइप, और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके अलावा जो है फंक्शन डेफिनेशन। अब अगर हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो है फंक्शन का नेम डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप और इसमें पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हैं, और बड़ी ब्रैकेट शुरू करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फंक्शन की बॉडी शुरू करते हैं, और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और उसको नाम दिया है रिजल्ट। और यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर्स आर्गुमेंट पास किए हैं x प्लस वाई, तो x और y जो है ये प्लस होकर रिजल्ट में स्टोर हो जाते हैं। और जो रिटर्न टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर, तो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या स्टोरी? इंटीजर डेटा टाइप्स x प्लस वाई, तो ये जो है हमें रिटर्न कर देता है रिजल्ट a x प्लस वाई का, और ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं। तो ये फंक्शन डिफिनेशन होता है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स है? 2 स्टेटमेंट्स है। अब फंक्शन की कॉल क्या होते हैं? जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसकी डेफिनेशन करते हैं, तो उसको हम फिर मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। मेन फंक्शन में हम जब कॉल करते हैं तो यहाँ पर हम जो है सी आउट करते हैं और एडिशन, और यहाँ पर मैंने ऐड फंक्शन लगा दिया है। ऐड फंक्शन, ये देखे ऐड, और इसके पैरामीटर्स में मैंने 2 नंबर्स पास कर दिए हैं, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। जब हम इस फंक्शन को मेन में कॉल करते हैं तो यहाँ पर जो है मैंने एडिशन दिया हुआ है, और ये 2 नंबर्स को जमा करके ये मुझे 50 रिजल्ट शो करके देगा स्क्रीन पर। हमने फंक्शन प्रोटोटाइप की बात कर दी है इससे पहले। तो जब हम एक फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद डिफाइन करेंगे तो उसके लिए फिर हम सबसे पहले टॉप पर फंक्शन प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते हैं। वो प्रैक्टिकल कोड करके मैं देने वाला हूँ। ओके, अब आते हैं C++ एडिटर में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन हमने डिक्लेयर कैसे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास मेन फंक्शन है और मैंने प्रोटोटाइप की बात कर दी है, तो मैं मेन फंक्शन के बाद एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर ऐड। ऐड फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर x और इंटीजर y, ये 2 वेरिएबल्स मैंने इसके आर्गुमेंट्स में पास कर दिए एज पैरामीटर्स ऑफ फंक्शंस। और यहाँ पर मैं इंटीजर रिजल्ट डिक्लेयर करता हूँ, और रिजल्ट में इज इक्वल टू x प्लस वाई करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इंटीजर x प्लस वाई कर दिया है, और मैं रिटर्न करता हूँ रिटर्न डेटा टाइप, इसका क्या इंटीजर है, तो रिजल्ट को मैं जो है रिटर्न कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर मेन फंक्शन में मैं इसको कॉल करता हूँ, तो सी आउट एडिशन, सॉरी एक मैसेज पास कर लेता हूँ, एडिशन, और यहाँ पर इंसर्शन साइन डबल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो फंक्शन है उसका नेम जो मैंने दिया हुआ है और इसके पैरामीटर में 20 और 30 को मैं पास करता हूँ। लेकिन अब ये जो है मुझे एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फंक्शन को लास्ट में डिफाइन कर दिया है, डेफिनेशन मैंने फंक्शन की लास्ट में कर दी है। तो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप की बात की थी, तो यहाँ से सिंपली इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मेन फंक्शन से पहले मैं इसको यहाँ पर जो है डिक्लेयर करता हूँ और सेमीकोलन। तो मैंने आपको बताया ना कि
ये कंपाइलर को क्या कहता है कि मेरे पास ये फंक्शन है और यहाँ पर इसमें 2 पैरामीटर्स पास हुए, डेटा टाइप इसका इंटीजर है और ये इस फंक्शन का नेम है। तो जब भी हम मेन फंक्शन के बाद एक फंक्शन की डिफिनीशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एक प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते हैं ताकि ये कंपाइलर को बताए कि मेरे पास ये फंक्शन जो है डिक्लेयर हो चुका है और इसमें इसका नाम ये है, इसका रिटर्न टाइप है, उसमें 2 पैरामीटर्स हमने पास किए हैं इंटीजर टाइप के। अब इसको मैं रन कर देता हूँ तो यहाँ पर इसने मुझे एडिशन 50 दे दिया है, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको मैं एरर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है। ये देखें, एड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। लेकिन अगर इसकी बॉडी को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ मेन फंक्शन से पहले इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर फिर मुझे प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि एक सीक्वेंस में कोड जो है जनरेट होता है तो यहाँ पर मुझे एरर नहीं मिलता क्योंकि सबसे पहले मैंने फंक्शन डिफिनीशन कर दी है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन में कॉल किया हुआ है। लेकिन जब भी हम मेन फंक्शन के बाद एक फंक्शन की डिफिनीशन करते हैं तो सबसे पहले हमने उसका प्रोटोटाइप बनाना होता है और ये होता है फंक्शन कॉल। ये मेन फंक्शन में हम इसको कॉल करते हैं। दूसरी बात हमने की थी बिल्ट इन फंक्शंस की। तो बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली जो है वो सीमेथ लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। जिस तरह मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इसकी डिफिनीशन सारे के सारे इस सीमेथ लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं और इसको हम बार बार यूज करते हैं और ये कंपाइलर में पहले से मौजूद होते हैं, तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह हमारे काम को काफ़ी आसान करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैथ्स के कुछ फंक्शंस को जो है कॉल करता हूँ। सी आउट पावर एक फंक्शन है, जिस तरह मैं लेता हूँ 2 पावर 3, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एंड लाइन, मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ, सॉरी एंड लाइन और SQRT। स्क्वायर रूट एक फंक्शन है बिल्ट इन, यहाँ पर स्क्वायर रूट में लेता हूँ 36 का। और इसी तरह एक और फंक्शन मैं कॉल कर लेता हूँ एंड लाइन, और यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल साइन 45 डिग्री। अब इसका आंसर जो है ये मुझे शो करके देगा। यहाँ पर मुझे ये फंक्शंस डिफिनीशन ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर हम सिर्फ इसको कॉल करते हैं और इसकी डिफिनीशन इस हेडर फाइल लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं सीमेथ में। और यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ तो देखें 2 पावर 3 8 और 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 आ चुका है और जो है साइन 45 क्या है 850904। अगर मैं इसको कॉस कर दूं तो कॉस का क्या आंसर देगा, COS cos 45 डिग्री, यहाँ पर 0.52। तो ये है बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।